हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों बाद मिला हूँ, राइट? तो वेलकम वेलकम करता हूँ आपको फिर से एयू पॉइंट में, जिसमें कि मैं आज अभी के समय पे मैं अभी लेके आया हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा। और अगर आप थ्योरी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैं थ्योरी नहीं बताने वाला, आपको सिर्फ मैं समझाने वाला हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, चीज क्या है। क्योंकि क्या है कि बहुत बार हम क्या करते हैं ना कि थ्योरी को पढ़ देते हैं, बुक्स ले आते हैं, थ्योरीज लिख देते हैं, लेक्चर पढ़ देते हैं। यार क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। मैं तुम्हें फील कराऊंगा, ठीक है? जैसे मैं फील कर मैं अभी जैसे फील किया ना, वैसे ही तुम्हें भी फील कराऊंगा। तुम्हें बस समझ में आएगा यार ये चीज था, ठीक है? तो बस बने रहना, और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर ठोकते रहना, क्योंकि वो मुझे ना मोटिवेशन देता है तुम्हारे लिए और भी एक्स्ट्रा वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, बस बने रहो और समझते हैं। चलो, पहली बात कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है? टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रहे हैं, उसके पहले कुछ चीज तुमको पता होना चाहिए, राइट? लाइक तुमने सुना होगा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो उसमें दो चीज हम नॉर्मली बोलते हैं, वो एक हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर, राइट? हम दो चीज नॉर्मली उसे बोलते हैं कि उनको मिला दें तो एक कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर में तुम्हारे जैसे हो गया एप्लीकेशन, तुम्हारा क्रोम हो गया, तुम्हारा किसी भी तरीके का ब्राउजर हो गया, या फिर तुम्हारा समझ लो गेम हो गया, वो सारा सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर में हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारा हमारा हार्डवेयर हो जाता है, राइट? तो टोटल को मिला दे तो हमारा एक सिस्टम तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, राइट? इतना समझ में आया? ओके। तो अभी कंप्यूटर सिस्टम के बाद हम चलते हैं कि वो कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम में हम टोटली वही पढ़ेंगे कि हर चीज काम करता कैसे है, ईच एंड एवरी पॉइंट में जाऊंगा, ठीक है? पहली बात तो हम समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में जब भी हम लोग कुछ चीज रन करते हैं या फिर कुछ भी चीज एग्जीक्यूट करते हैं, काम कैसे करता है। पहली बात तो हम तीन ब्रॉड चीज को हम लोग समझते हैं, जो कि है, एक है हमारा सीपीयू, राइट? एक है हमारा रैम, ठीक है? और एक है हमारा हार्ड डिस्क। ये तीन चीज हमारा ब्रॉडली होता है। पहले हार्ड डिस्क हुआ करता था, जिसे हम लोग एसडीडी बोलते थे, अभी एसएसडी निकल गया है, ठीक है? दोनों ही सेम ही चीज है, बस चीज बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि एसएसडी थोड़ा ज्यादा फास्ट है। वो क्यों फास्ट है, कैसे काम करता है, वो तो हमें भाई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में ही समझ में आएगा, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में है, तो हम उस पार्ट पे नहीं जाएंगे। हम बस ये समझेंगे कि पहले तो हम तीन चीज को समझते हैं, एक है सीपीयू, एक है रैम, एक है हार्ड डिस्क, ठीक है? ओके। हम लोग जब भी कंप्यूटर में किसी भी चीज को ओपन करते हैं, ठीक है? सपोज कि मैंने क्रोम को ओपन किया, मैं उसमें कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो कैसे काम करता है ना? पहली बात तो ये कि सीपीयू को कुछ पता नहीं होता कि मुझे कहाँ से ओपन करना है, किसको ओपन करना है, क्या करना है। सीपीयू ओनली एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? पहली बात तो कि सीपीयू में हम लोग समझते हैं कि एएलयू ऑपरेशन, हम जो बोलते हैं एएलयू, सीपीयू करता क्या है? ओनली ऑपरेशंस, ठीक है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूल जो भी हो, हम उससे कुछ चीज देंगे, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, बस, ठीक है? हमें उसे क्या देना है प्रोसेस करने के लिए, कहाँ से ला के देना है, एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो होता क्या है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। पहली बात तो जब भी हम लोग किसी भी मतलब किसी भी अगर हम लोग प्रोग्राम को ओपन करते हैं, लाइक हमने क्रोम को ओपन किया, ठीक है? तो क्या होता है कि क्रोम हमारा कहीं पे एक हार्ड डिस्क में उसका फाइल रहता है, ठीक है? क्रोम का बहुत सारे फाइल होते हैं, वो हमारा हार्ड डिस्क में रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ना, पहले इसकी एक कॉपी बना लेता है, ठीक है? इसकी एक कॉपी बना लेता है, हम समझेंगे इसको, डिटेल में समझेंगे, मैं भी ब्रॉडली बोल रहा हूँ। इसकी एक कॉपी बना लेता है, इस कॉपी को रैम में ट्रांसफर करता है, ठीक है? उस कॉपी को वो रैम में ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करने के बाद अब सीपीयू क्या करता है कि उस रैम से, मतलब अभी ओएस क्या करेगा ना कि जो चीज रैम में है उसको वो ट्रांसफर करेगा सीपीयू में फॉर एग्जीक्यूशन। अब वो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट देगा वो हमें स्क्रीन पे शो होता है, राइट? हमें इतना पता है। ओके। तो जब हम लोग हार्ड डिस्क से रैम में लाते हैं, वो काम किसका होता है? वो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब रैम से भी जब सीपीयू में लेना होगा एग्जीक्यूशन के लिए, कौन से प्रोसेस को कब एग्जीक्यूशन में लेके जाना है, वो काम भी हमारा मतलब वो काम भी होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है? अच्छा, अब मैं अगर तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं
कि अगर सीपीयू रैम से ही डेटा लेता है, पहली बात तो कि सीपीयू हमारा डायरेक्टली हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं करता, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, सीपीयू कभी भी हार्ड डिस्क से डेटा नहीं लेता, वो हमेशा रैम से ही, उसके पास जो भी प्रोसेस है या फिर प्रोग्राम जो भी है रैम से ही जाता है और वो उसी को एग्जीक्यूट करता है, हार्ड डिस्क से कभी नहीं जाता, कि हार्ड डिस्क बहुत स्लो होता है, वो नॉर्मली तुम्हें पता है, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में क्या है, क्या वो एक हार्डवेयर है कि वो एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो जो इतना काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर वो एक सॉफ्टवेयर है तो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर वो सॉफ्टवेयर है तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि सीपीयू हमेशा हार्ड डिस्क से नहीं लेके वो रैम से सॉफ्टवेयर लेता है, राइट, वो रैम से सॉफ्टवेयर को लेता है ना, हमारा प्रोग्राम हो गया, प्रोसेस कुछ भी हो गया, रैम से लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो अगर मेरा ओएस एक सॉफ्टवेयर है तो सीपीयू उसको लाता कहाँ से, क्योंकि सबसे पहले तो ओएस ही लोड होता है ना, हम जब मतलब लैपटॉप चला रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर चला रहे हो तो ओएस ही लोड होता है, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, फिर जो भी मैक ओएस हो गया, कुछ भी हो गया, तो पहले ओएस ही लोड होता है। तो ओएस सॉफ्टवेयर कैसे अब लोड होता है, क्योंकि क्या है ना कि हमारा ओएस हर चीज को मैनेज करता है, किसको लोड करना है, किसको कहाँ स्टोर करना है, किसको कब रन करना है, हर चीज ओएस करता है। तो ओएस को कौन लोड करता है, राइट, ये दिमाग में आया था कि नहीं कि ओएस को लोड कौन करता है, जब हमारा सीपीयू बूट होता है यानी कि जब स्टार्ट होता है तो ओएस को कहाँ से लोड किया जाता है, तो हमारे पास एक चीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोस, जिसका फुल फॉर्म होता है इनपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये क्या है, ये भी एक प्रोग्राम है, ये भी एक प्रोग्राम है लिटरली। लेकिन चीज ये है ना कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये अपने में ही रहता है, मतलब कि ये खुद पे खुद अपने आप को हार्ड डिस्क के रैम में लोड करता है। ओएस को हम अपने आप लोड नहीं कर सकते, ओएस खुद पे लोड नहीं हो सकता, क्योंकि ओएस खुद का एक सॉफ्टवेयर है, वो खुद एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन बायोस क्या होता है ना, बायो के एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, बहुत स्पेशल होता है, वो हार्ड डिस्क में कहीं ऐसे जगह पे होता है कि जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो एक अलार्म टाइप का होता है, क्या होता है ना, वो एक अलार्म टाइप का होता है, जैसे ही हम स्टार्ट करें, स्विच को दबाया स्टार्ट करने के लिए, बायोस क्या होगा ना, फटाफट से रैम में आ जाएगा, सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए बस चला जाएगा। बायोस का सबसे पहला काम होता है कि हमारा पूरा सिस्टम को चेक करना कि मेरा कीबोर्ड माउस मॉनिटर हर चीज काम कर रहा है कि नहीं। तुमने एक चीज देखा होगा, जब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है, तो हम जब चेक कराने के लिए जाते हैं ना, तो क्या होता है, कुछ चीज करप्ट होता है या फिर कुछ हार्ड डिस्क वगैरह का कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो उसके कारण स्टार्ट नहीं होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमारा लैपटॉप स्टार्ट नहीं होता है। तो वो सब चीज पहले बायोस चेक करता है कि मेरा हर एक कंपोनेंट काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम नहीं कर रहा है तो स्टार्ट नहीं होगा। काम किया, एक बार वो चेक कर लिया कि हर चीज अपने स्टेबल, मतलब हर चीज स्टेबल है, हर चीज काम कर रहा है, फिर वो क्या करेगा ना, वो ओएस को लेगा। ओएस हमारा कहीं पे एक हार्ड डिस्क में एक सॉफ्टवेयर होता है, ओएस को उठाता है और यहाँ पे पटक देता है, बोलता है कि भाई सुन, मेरा काम था तेरे को खोजना, ठीक है, मैंने तुझे खोजा, तू घूम कहीं भी, भले ही क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग सीपीयू बंद करते हैं ना तो रैम क्या होता है, खाली हो जाता है, तुम्हें पता है ना कि रैम क्या होता है ना, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। जब भी हम लोग कंप्यूटर को बंद करेंगे तो रैम एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ओएस का एक कॉपी बन के रैम में आता है पूरा, जो हमारा जो एक्चुअल में जो फाइल होता है ना, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है, वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर नहीं जाता रैम में, हर चीज का एक कॉपी जाता है। जब हम लोग क्रोम को ओपन करते हैं, ठीक है, तो क्रोम हार्ड डिस्क में होता है, लेकिन साइमल्टेनियसली उसका कॉपी एक रैम में भी होता है जो रन हो रहा होता है, ठीक है। तो वही सेम चीज हमारा बायोस करता है, बायोस सबसे पहला क्या करता है कि ओएस के कॉपी को लाके रैम में पटक देता है, बोलता है भाई सुन, मेरा काम इतना ही था, सिस्टम चेक करना, मैंने नक्की करके चेक किया और लाके तेरे को पटक दिया, अब बाकी का तू समझ, ठीक है, बस ये काम करता है वो, ठीक है। काम करने के बाद अब बायोस खत्म, खत्म का मतलब क्या हुआ कि अब उसका काम खत्म, ठीक है। अब बाकी का काम करेगा कौन, ओएस, ठीक है। अब ओएस क्या करेगा ना, अब ओएस लोड हुआ, ओएस एक इंटरफेस है, हम लोग जो देखते हैं ना सामने में स्क्रीन दे, बड़ा बड़ा स्क्रीन दिखता है, उसके पीछे डिस्प्ले वॉलपेपर मस्त सुंदर सा लगा होता है, इधर क्रोम का टैब दिखता है, हर चीज दिखता है, वो इंटरफेस है भाई, ठीक है। वो कंप्यूटर के साथ होके नहीं है, तो वो एक इंटरफेस है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम
को कितना देना है, हर चीज ओएस मैनेज करता है। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। हाँ, तो इतना समझने के बाद अब तुम्हें समझ आया गया होगा कि एक्चुअली में ओएस कैसे लोड होता है, क्या होता है। ठीक है। ओएस एक तरीके से इंसान समझ लो। पहले के जमाने में जब हमारे कंप्यूटर होते थे तो इस तरीके के नहीं होते थे, बस एक मशीन होता था, हम उसमें बस पट करके हम यहाँ से इनपुट देते थे, वहां से आउटपुट निकलता था। कैसे निकलता था, हम अपने आप देते थे। हम देते एक एक इंस्ट्रक्शन हम लोग देते थे, वहां से आउटपुट निकलता था। ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल सब वो करता है, हमें सिर्फ इंटरफेस में एक क्लिक लगाना होता है। क्रोम में एक क्लिक लगाया, ओपन हो गया। क्यों भाई? वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बस सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए देता है कि भाई लो, मैंने ये लाया तुम्हारे पास दिया, तुम इसे एग्जीक्यूट करो। ठीक है। तो क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज नहीं होता है, जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले से ये डाल दिया कि एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, वो एक प्रोग्राम है। तो उसको एक प्रोग्राम की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ये चीज समझने के बाद अब तुम्हें समझ में आएगा आगे चल के कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और आगे जाएंगे, धीरे धीरे करके। बस बने रहना, टॉपिक पूरी तरीके से मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है। प्लेसमेंट के लिए भी, या फिर तुम अगर किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हर चीज के लिए काम आएगा। हाँ, थ्योरीज तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मेरे भरोसे मत छोड़ना भाई, मैं बस तुम्हें समझाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा तुम्हें क्या चीज है। ठीक है, बस बने रहो, सब्सक्राइब करो यार, ठोको सब्सक्राइब, ठोको लाइक शेयर करते रहो। ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।